केंद्रीय जेल रीवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी फरार। जेल महकमे में मचा हड़कंप। जेल प्रशासन को आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने लगाया चूना। पैरोल पर जाने के बाद नहीं लौटा वापस। जेल महकमे में मच गया हड़कंप। 302 जैसे गंभीर अपराध में पड़ चुकी है सज्जन सिंह को आजीवन कारावास की सजा। केंद्रीय जेल रीवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी फरार हो गया। जेल प्रशासन को उस वक्त पता चला जब बंदी लौट कर नहीं आया। 2 दिन तक इंतजार करने पर जब बंदी की कोई खोज खबर नहीं मिली तो जेल प्रशासन ने फरार बंदी के विरुद्ध अमहिया थाना में शिकायत दर्ज करवाई। मिली जानकारी के अनुसार सीधी जिले के थाना कमरजी अंतर्गत भागेश्वर निवासी बंदी सज्जन सिंह पिता थाने सिंह 36 वर्ष फरार हो गया है। आरोपी को 24 जुलाई 2014 में हत्या के आरोप पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जहां 7 साल के दौरान बंदी सज्जन सिंह ने नेक चाल चलन का ड्रामा कर जेल प्रशासन के सामने अच्छी छवि बना डाली। जेल नियम के अनुसार बंदी सज्जन सिंह को 2 बार पैरोल पर छोड़ा गया था, जो अपने पैरोल की छुट्टी समाप्त कर नियत तारीख पर लौट आता था। परंतु 10 फरवरी 2023 को जब सज्जन सिंह पैरोल पर गया तो वह वापस लौटकर नहीं आया। 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद 25 फरवरी को सज्जन सिंह की जेल वापसी थी। लौट के ना आने पर जेल प्रशासन ने 1-2 दिन का इंतजार किया। जब कोई खबर नहीं मिली तो फरार बंदी के विरुद्ध अमहिया थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। बताया जाता है कि पैरोल के लिए फरार बंदी सज्जन सिंह के पिता थाने सिंह ने 50,000 रुपए की जमानत ली थी। जेल विभाग के द्वारा रीवा शहर के अमहिया थाने में फरार आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी सज्जन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। वहीं बताया जाता है कि सज्जन सिंह सीधी जिले का रहने वाला है, जो पैरोल पर गया था अपने गांव और फिर लौट कर नहीं आया। भागे हुए कैदी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया का सहारा लेकर पुलिस एवं जेल प्रशासन भागे हुए बंदी सज्जन सिंह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। देवास चौराहे पर नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। भाजपा किसानों से दुश्मन की तरह करती है व्यवहार। देवास केवटी कैनाल वितरिका उप संभाग क्रमांक 2 रीवा में पानी न छोड़ने से किसानों की गेहूं सहित अन्य फसलें सिंचाई के अभाव में सूख रही हैं। जैसा कि फरवरी माह में ही मौसम गर्म हो गया, ऐसे में किसानों को फसलों के लिए पानी अत्यंत जरूरी हो गया है। उक्त कैनाल में महीनों से पानी की आवक बंद है। वो बंद भी हो चुके हैं। हम लोग प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम किसानों की समस्या हल की जाए। यहाँ पर देवास गांव के किसान, रौरा के किसान, संसारपुर के किसान, बाला गांव के किसान, परिवार के किसान, खरारी के किसान, बेलवा के किसान, केवटी के किसान, कैथा गांव के किसान, रजहार अमपुरवा, यहाँ पर सभी जगह के किसान मौजूद हैं। तो किसानों की ये समस्या सुनी जाए। आगे आने वाले समय में पीने के पानी का संकट गहरा गया है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। हम जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत क्षेत्र में जो केवटी केनाल है वो लगभग 1 माह से बंद पड़ी है। वहां देवास सहित तमाम फूल देवास माला के किसान जो है पीड़ित हैं। गेहूं की फसल सूख रही है और किसानों ने कलेक्टर से लेकर के SDM सिरमौर तमाम आला अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को पत्र सौंपा, पानी चलाने की मांग किया नहर के अंदर, लेकिन प्रशासन ने पानी नहीं चलवाया, जिसको लेकर के आज देवास चौराहे पर किसान आंदोलित हैं, सड़क में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के और जिला प्रशासन की इस कृत्य की निंदा करता है और ये मांग करता है कि यदि शीघ्र नहर में पानी चालू नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा तमाम आला अधिकारियों के बंगलों का घेराव करेगा। रीवा वन विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। रीवा वन विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार विभाग में कार्यशाला का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है। कार्यशाला में दूर दराज एवं संभाग के बाहर के लोग पहुंचकर अपनी बात रखते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा हर प्रकार की जानकारियां भी दी जाती हैं। साथ ही औषधि पेड़ पौधों के बारे में भी लोगों को बताया जाता है। सरकार को सबमिट किया है, उस प्रोजेक्ट को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो एक सीक्रेट जिसको R&D कहते हैं, उसके द्वारा ये प्रतिवर्ष लगभग ये आयोजन किया जाता है और ये वैद्य सम्मेलन के रूप में यहाँ आयोजित होता है। यहाँ पूरे विषय है
पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे परंपरागत जो है ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, वैद्य हैं, जो अपने सदियों से पूर्वजों से अर्जित ज्ञान का उपयोग करते आ रहे हैं। नगर निगम में हुई बैठक में मचा बवाल। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं कांग्रेस पार्षद व महापौर आपस में भिड़े, जमकर हुई कुश्ती। बैठक आगामी 2 मार्च तक हुई स्थगित। एमपी के नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब परिषद की बैठक के दौरान नगर निगम कार्यालय युद्ध का रण बन गया। भाजपा कांग्रेस के विधायक में काफी गहमा गहमी हुई, जिसके बाद पहुंचे महापौर अजय मिश्रा बाबा भी आग बबूला हो गए। आपको बता दें कि नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा खेल आयोजन की बात पर हो रही चर्चा के दौरान शुरू हुआ है। ऐसा ही देखते देखते परिषद का सदन कुश्ती का अखाड़ा नजर आने लगा। कबड्डी खेल के आयोजन को लेकर हो रही चर्चा में भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। जब दोनों पक्ष छापा खोने लगे तो अध्यक्ष ने बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी बात नहीं बनी और आक्रोशित भाजपा पार्षद अब धरने पर बैठ गए, जिसके बाद बैठक को आगामी 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। परिषद की बैठक में सदन की गरिमा एक बार फिर तार-तार हो गई। बता दें कि नगर निगम की परिषद की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 5 में MIC से स्वीकृत होकर आए वॉलीबॉल और कबड्डी खेल महापौर कप आयोजन को लेकर चर्चा शुरू हुई। तो लेखा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि उनके वार्ड के शहीद मंगल पांडे पार्क में आयोजन का प्रस्ताव आया है, लेकिन यहां आसपास आबादी है और घरों में कांच लगे हुए हैं, ग्राउंड भी छोटा है, इसलिए इस मैदान में यह खेल कराना उचित नहीं है। इस पर कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 14 पार्षद रवि तिवारी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही यहां खेल आयोजन हुआ था और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि थे और स्थानीय लोगों की मांग पर ही इस प्रतिष्ठित पार्क में खेल आयोजन का निर्णय लिया गया है। जब भाजपा विधायक मुख्य अतिथि थे तब भी वहां घर बने थे, कांच लगे थे। ऐसे में भाजपा का यह तर्क गलत है। चर्चा के बाद जब इस आयोजन को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा जानकारी देने लगे, तभी एक बार फिर लेखा समिति अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। नंबर 5 की चर्चा चल रही थी, वॉलीबॉल और कबड्डी की वहाँ पे बात थी। ग्राउंड चूँकि छोटा था तो हमने कहा कि कोई बड़ा स्थान चिन्हित कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको महापौर ट्रैफिक के नाम पे एतराज़ है। हमने कहा ये तो विषय नहीं आया कि महापौर जी ट्रैफिक के नाम पे एतराज़ है। हमको बिल्कुल एतराज़ है महापौर ट्रैफिक के नाम पे। उन्होंने ये दूसरी बार मेरे साथ घटना की। आज अपने कुर्सी से उठ के मेरे टेबल पे आए और चूँकि मैं जात का पटेल हूँ इसलिए बार बार वो उनको नीच शब्द उपयोग करते हैं। अभी पिछली बार भी यही शब्द उन्होंने कहा था और डंडा लाठी लेके यहाँ घुस आते हैं माइक साइक लेके। आज तो माइक भी माइक टेबल का तोड़ दिए और इस तरह का उनको इस तरह का महापौर जो कि बहुत बड़ा गरिमा का पद होता है, उनको इस तरह की हमारे साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आए दिन उनके 3 लोग हैं, स्वतंत्र जी, धनेन्द्र जी, महापौर जी, ये तीनों लोग जो है सवर्ण वर्ग से आते हैं। मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, हमको ही टारगेट ये पिछड़े को बनाते हैं, हमको बनाए, दीनानाथ जी को बनाए। अच्छी बात नहीं है। आज परिषद का चौथी बैठक थी, उस पर 4 एजेंडों पे चर्चा हो गई थी। 5वें एजेंडे पे चर्चा चल रही थी उसी बात में, स्थान को लेकर के कि उस वार्ड क्रमांक 10 के जो पार्षद हैं उनके वार्ड में दिया गया। तो बोल रहे थे स्थान छोटा है, यहाँ पे सुविधाजनक नहीं रहेगा। फिर पार्षद दीनानाथ वर्मा बोले कि इतना बड़ा 50 करोड़ का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ भी ये प्रतियोगिता हो जाएगी जो नगर निगम को 10 लाख होता है। ये सब बातें चल रही थी। इतने में महापौर जी ने बोला कि मेरे महापौर कप नाम से होना है, इसलिए आप इसका विरोध करते हो। ऐसे में तेज आपस में बात करने लगे। इतने में महापौर जी MIC सहित 2 सदस्य सहित आकर के डायरेक्टर के सामने खड़े दीनानाथ वर्मा और वीरेंद्र सिंह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए और उनसे नोक झोंक करने लगे, जो कि वह दुखद और घृणित था। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने मऊगंज में तैयारियों का लिया जायजा। रीवा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जिले के मऊगंज में 4 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि हेलीपैड तथा सभा स्थल में आवश्यक प्रबंध समय सीमा में कर लें। कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए आमजनों द्वारा बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग किया जाएगा। वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था कराएं। सभा स्थल में महिलाओं तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के
बैठने की पृथक से व्यवस्था करें। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल में पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, पंडाल व्यवस्था, साउंड सिस्टम, साज सज्जा, अतिथियों के स्वागत तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, एसडीएम एपी द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण के गर्ग तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, आज कलेक्टर ने की रक्तदान की अपील। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जिला अस्पताल में आज 1 मार्च को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। जिला अस्पताल में आयोजित शिविर में सभी अधिकारी तथा कर्मचारी रक्तदान करके इसे सफल बनाने में सहयोग करें। वहीं आपके द्वारा किया गया रक्तदान 3 व्यक्तियों की जान बचाएगा। रक्तदान से रोगियों के प्राण बचाने के पुण्य के साथ स्वयं को भी कई लाभ होते हैं। रक्तदान के बाद शरीर से बाहर निकले रक्त की भरपाई शरीर कुछ ही दिनों में कर लेता है। रक्तदान के बाद नवीन कोशिकाओं तथा ताज़ा रक्त का निर्माण होता है। रक्तदान करने से कैंसर तथा हृदय रोग की आशंका समाप्त होती है। वहीं कलेक्टर ने आम जनता से भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदान की अपील की है। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR मिश्रा को शिविर के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन 5 मार्च तक। रीवा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन अब 5 मार्च तक होगा। किसान MP किसान ऐप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल ऐप पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक OP पांडे ने बताया कि सभी किसान निर्धारित खरीदी केंद्रों में अपना ऑनलाइन पंजीयन अवश्य कराएं। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। स्वयं के मोबाइल, कंप्यूटर खरीदी केंद्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र में पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपये का शुल्क देकर MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं। श्री पांडे ने बताया कि पंजीयन के समय किसान आधार संख्या से लिंक बैंक खाते दर्ज करें जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। पंजीयन कराने के लिए किसान को बोए गए खेत के खसरा नंबर के ऋण पुस्तिका, आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। बटाईदार एवं सिकमी किसानों के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। केवल पंजीकृत किसानों को ही गेहूं उपार्जन का लाभ दिया जाएगा। छुरिया घाटी में ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन के दबिश, दर्जन भर रेत के ओवरलोड हाईवा जब्त। कलेक्टर मनोज पुष्प और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन द्वारा सड़क सुरक्षा की मीटिंग में दिए निर्देशों के परिपालन में पुलिस, खनिज और परिवहन की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के छुरिया घाटी में वाहनों की लगातार जांच के दौरान ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई। रेत के ओवरलोड हाईवा सीधी शहडोल से भरकर आते हैं जो गोविंदगढ़ घाटी होते हुए रीवा और सतना पहुंचते हैं। कई वाहन ढाबा और रोड के किनारे खड़े रहते हैं जिससे वाहन दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। विशेषकर इन्हीं अस्त व्यस्त वाहनों को ओवरलोड पाए जाने पर 1 दर्जन हाईवा को जब्त कर गोविंदगढ़ पुलिस थाना में खड़ा कराया गया। इस कार्रवाई से कई वाहन सीधी जिले की सीमा में खड़े हो गए थे जिसे संभागीय उड़नदस्ता खनिज दल द्वारा जब्त किया गया। इन वाहनों से आए दिन जाम की स्थिति भी बनती रहती है। जब्त वाहनों पर खनिज और मोटरयान अधिनियम के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 26/2/2023 को सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उनके निर्देशन में कल राजस्व, पुलिस और RTO विभाग ने एकत्रित होकर संयुक्त रूप से कार्रवाइयां की हैं जिसमें 11 डंपर रेत के ओवरलोड थे जब्त किए गए हैं और ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।